ये कहानी एक हॉन्टेड होटल की है जो दार्जिलिंग में है। मैं आपको उस होटल का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ मैंने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था। मेरा नाम विनय है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक बार मैंने दार्जिलिंग घूमने गया, वहाँ मैंने एक होटल बुक किया। रात के करीब 9 बज चुके थे। मैं और मेरा दोस्त पूरा दिन घूमने के बाद थके हुए होटल पे आए, फ्रेश हुए, खाना आना खाया। तब तक धीरे धीरे रात के 11 बज चुके थे। होटल काफ़ी आलीशान था, हम लोग वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी और हमारे रूम में एक बड़ा टीवी लगा था। टीवी पर नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हुए रात के पता नहीं कब 2 बज गए, पता ही नहीं चला। जब हमने टाइम देखा तो हम लोगों को लगा सो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हमें जल्दी ही घूमने जाना था। मैं और मेरा दोस्त सोने की कोशिश करने लगे, पर कहते हैं ना, जब जगह बदलती है तो नींद जल्दी नहीं आती। कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ भी हो रहा था। मेरा दोस्त तो सो गया, पर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अभी कुछ पल ही बीता था, अचानक मेरे दरवाजे पे नॉक की आवाज़ हुई। इतनी रात को मेरे दरवाजे पे आवाज़ होना, ये कोई अजीब सी बात थी। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैंने मन में सोचा, हो सकता है बगल वाला कोई हेल्प मांगने आया होगा। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। पूरी गैलरी खाली पड़ी थी। मुझे लगा यार, इतनी रात को कौन हमसे मजाक कर रहा है। तो मैं अकेले वापस आके फिर सोने की कोशिश करने लगा। अभी करीब 15 मिनट भी बीते होंगे, फिर मेरे गेट पे नॉक की आवाज़ आई। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। यार कौन है जो इतनी रात को मजाक कर रहा है। मैं गुस्से से उठा और चिल्लाते हुए गया, कौन है जो इतनी रात को परेशान कर रहा है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। गैलरी पहले की तरह पूरी खाली थी। अब मेरे सब्र की इंतहा हो गई। मैंने तुरंत रिसेप्शन में कॉल लगाया और रिसेप्शन वाले को बोला, यार देखो कौन है यार जो बार बार नॉक कर रहा है, और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो गैलरी में भी कोई नहीं देखता। क्यों रात को मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। इस पर रिसेप्शन वाला बड़े ही आराम के लहजे में बोला, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप आराम से सो जाइए। ऐसा कोई भी बात यहाँ पे है नहीं, ना कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। बाय द वे मैं अभी ऊपर नहीं आ पाऊँगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर हो सकता है रात का वक्त है, कुछ काम कर रहा होगा इसलिए ऊपर आने को नहीं सोच रहा। पर दरवाज़ा तो नॉक हुआ था। मेरे मन में यही तमाम बातें चलते हुए मैं दोबारा से बिस्तर पर लेट गया और इस बार मैं सोने की पूरी तरीके से कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। अब मुझे थोड़ा सा डर और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को जगाया और बोला, दीपक देख, कौन बार बार ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। दरवाज़ा नॉक करके भाग जाता है, फिर कोई दिखता नहीं है। अभी हम लोग इतनी ही बात कर रहे थे कि दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। अब हम लोग को थोड़ी डर की फीलिंग्स भी होने लगी। हम लोग धीरे धीरे दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोला। देखते क्या है, गैलरी में एक सुंदर सी लड़की लाल कलर का सलवार कुर्ता पहने हुए खिड़की की तरफ जा रही थी। मैंने आवाज़ भी लगाई, मैम क्या हुआ, कोई बात है क्या, कोई मदद चाहिए। पर जैसे लग रहा था कि वो सुन ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंच चुकी थी। ये देखकर मेरा दोस्त आगे बढ़ा और उसे रोकने के लिए आगे की तरफ जाने लगा। पर तभी अचानक हमने वो मंजर देखा जिसे देखकर हमारी आत्मा तक कांप गई। हमने देखा वो खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की से छलांग लगा दी है। मैं और मेरा दोस्त दौड़ के खिड़की के पास पहुंचे और नीचे देखते क्या है, उसकी लाश पड़ी हुई है और चारों तरफ खून फैला है। इतना देखकर हम दोनों की हालत ही ख़राब हो गई। हम लोग सीधे नीचे रिसेप्शन के पास दौड़ के पहुँचे और उसको सारी बात एक सांस में बता दी। रिसेप्शन वाले को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोला, अरे साहब क्यों इतना रात को नशा कर लेते हो कि उल्टा सीधा देखते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इतनी देर से बैठा यहाँ काम ही कर रहा हूँ। मैंने गुस्से से बोला, तुम पागल हो क्या, मैंने सब कुछ देखा है। और रही बात नशे की, तो हम लोग नशा करते ही नहीं। हम लोग तो होटल आकर खाना खा के टीवी देख के सोने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोस्त ने तुरंत बोला, चल चल बाहर चल के देखते हैं ना, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा।
इस पर रिसेप्शन वाला बड़े धीरे से उठा और पीछे पीछे हम लोग के चलने लगा। पर जब हमने बाहर का दरवाज़ा खोला तो देखते क्या है, बाहर सब कुछ साफ सुथरा पड़ा था। ना कोई लड़की थी, ना उसकी लाश और ना ही कोई खून। ये देखकर मैं और मेरे दोस्त की आत्मा कांपने लगी। आखिर वो लड़की कौन थी? वो हमारे सामने ही गुजरी थी और आखिर वो हमारे सामने कूदी तो गई कहाँ? मैंने तुरंत रिसेप्शन वाले की तरफ पलटा और बोला, यार यहीं तो मैंने देखा है, यहीं वो लड़की पड़ी थी। रिसेप्शन वाले ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस इतना बोला, कभी कभी नई जगह पे ऐसी बातें होती हैं, आप परेशान ना हो, जाइए सो जाइए, और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और सर मुझे भी अभी बहुत सी फाइलें पूरी करनी हैं, तो प्लीज़ मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए सो जाइए। और रिसेप्शनिस्ट ये कह के पलट के अपने काउंटर पे की तरफ जाने लगा। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखते, फिर वापस उसी जगह को देखते जहाँ लड़की पड़ी थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। अब हमारे दिमाग ने काम करना बंद किया। हम लोग धीरे धीरे ऊपर आए और दोबारा अपने कमरे में चले गए। अब हमें डर का एहसास बहुत बढ़ चुका था, गुस्सा तो जैसे गायब ही हो गया था। हम दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी अचानक से फिर से एक बार दरवाज़ा नॉक हुआ। रिसेप्शन वाले को फ़ोन करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग जल्दी से उठे और टीवी पे भक्ति चैनल चलाया और रात भर हम लोगों ने भक्ति चैनल पे गाने सुनते हुए पूरी रात जग के काटी। रात को कई बार दरवाज़ा नॉक हुआ और हर बार नॉक की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी, पर हम लोग भगवान का नाम लेके किसी तरीके से पूरी रात काटी। सुबह जब हम लोग उठे, बाहर हम लोग घूमने गए, तब हमने वहाँ के लोगों से होटल के वाक़ये के बारे में बात बताई। तब वहाँ एक आदमी ने हमें बताया, आज से 4 साल पहले यहाँ एक मैरिड कपल आए थे, शायद हनीमून बनाने आए होंगे। पता नहीं क्या बात हुई, वो लड़की अचानक से ऊपर तीसरे माले की छत से कूदकर उसने जान दे दी। इतना सुनने के बाद हम लोग की जान ही निकल गई। हम लोग तुरंत लौट के अपना सामान पैक करके उस होटल को खाली करके चले गए। उसके बाद दिल्ली आने के बाद ना हमें वो लड़की दिखी, ना हमें कोई और दिखा। पर एक सवाल ये रहा, आखिर वो लड़की है कौन और वो हमें ही क्यों दिखी? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।